हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई होगी, उनको हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस दी गई होगी उनको सॉल्व करेंगे हम। तो इसका एक प्रोसेस होता है, हम उस प्रोसेस बाय प्रोसेस चलते जाएंगे और हमारे पास जो वेरिएबल है यानी x और y की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से निकालते हैं वो हम एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब इनको हम क्या कर देंगे, नंबर्स दे देंगे। यानी जो इस इक्वेशन को हम क्या देते थे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड इस इक्वेशन को दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर हम क्या करेंगे, उसमें से x या y की वैल्यू निकालेंगे। किस तरीके से, तो बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू 5। जब y जो होगा वो 5 की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर प्लस का है, वहाँ जाकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर। तो क्या आ जाएगा, माइनस y। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू जो है, जो x की वैल्यू है, उसको किसके अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। हमें क्या करना है, इसका मतलब दो इक्वेशन दी गई होगी, उसमें से एक इक्वेशन को लेकर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। उस वेरिएबल की वैल्यू को जो हमने अभी यूज़ नहीं की है उस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे हमने इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू निकाली थी, अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। जिससे हमें क्या मिलेगा, जब x की जगह क्या पुट करेंगे, 5 माइनस वाई, तो हम x की जगह क्या लिख देते हैं, 5 माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8। 5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। तो इससे हमें क्या मिलेगा, माइनस 3y। अब हम क्या करेंगे, 5 को हम राइट हैंड साइड की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5। क्लियर। अब हमें क्या मिलता है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3। जब हम ट्रांसफ़र करेंगे माइनस y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/3। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 था तो ट्रांसफ़र होने के बाद किस में चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो माइनस y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। जब हम माइनस को भी ट्रांसफ़र कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, हमारे y की वैल्यू। अब इस क्या करना है, अब इस वैल्यू को जो है, हमारी जो इक्वेशन नंबर थर्ड थी, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पर, -1। तो 5
माइनस माइनस 1 इक्वल टू x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 इक्वल टू x इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास इस तरीके से x और y दोनों की वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। किस तरीके से? x की वैल्यू क्या आई 6 एंड y की वैल्यू क्या आ गई -1। क्लियर? हमारा सेकंड एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें क्या करना है x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, सेम इस इक्वेशन को दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी तरीके से इस इक्वेशन को नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को लेकर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। सो बाय इक्वेशन सेकंड वी हैव, हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -2 - 4y, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? अब सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को किसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। सो वी हैव 2, x की जगह हमें क्या पुट करना है -2 - 4y प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -4 - 8y, उसके बाद में हमारे पास क्या था प्लस 3y प्लस 15 प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो जो वेरिएबल वाली टर्म है उनको सॉल्व करेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उनको सॉल्व करेंगे। तो -4 प्लस 15 कितना हो गया +11, -8 प्लस 3y कितना हो गया -5y इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे -5y इक्वल टू 11, जब y माइनस को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आएगा y इज इक्वल्स टू -11/5। इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगी, वेरिएबल y की वैल्यू मिल जाएगी। इसे दे देते हैं इक्वेशन 4। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड। जब हम y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल्स टू -2 - 4y, यही थी हमारे पास x की वैल्यू। x इज इक्वल्स टू क्या था, इक्वेशन नंबर थर्ड -2 - 4y। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू के अंदर y की वैल्यू को पुट कर देंगे। x इज इक्वल्स टू -2 - 4, y की वैल्यू हमारे पास क्या है -11/5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -2 + 44/5। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा -10। एक बार हम अपनी y की वैल्यू को वापस रीचेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि हमारे पास जो 11 था वो भी जब ट्रांसफ़र होगा तो उसके आगे भी माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 11 यहाँ पॉजिटिव है और जब राइट हैंड साइड की ट्रांसफ़र होगा तो उसके साथ भी माइनस का साइन आएगा, जिसके कारण जब हम -11 माइनस से माइनस ये कट हो जाएगा एंड देन y की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगा +11/5। क्लियर? इसे हम अपनी इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा
प्लस 11/5, देन वी हैव -4 इंटू 11 कितना हो गया, -44, -44, सो -10 -44/5, जिससे हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -54/5. सो वी हैव x वेरिएबल वैल्यू एंड y वेरिएबल वैल्यू विच इज़ 11/5. इस तरीके से हम अपने दोनों वेरिएबल्स की क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं. अब हम एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ये इजीली समझ में आ सके. एग्जांपल 3 क्या है, ये एक न्यू टाइप का लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यानी हमें क्या दी गई है, एक दो इक्वेशंस दी गई है. अब हम पहले क्या करेंगे, इनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे. लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ax + by = c. तो हम क्या करेंगे, इनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे. तो वी कैन रिटर्न एज, हम इन इक्वेशंस को इन फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे. जैसे हमारे पास जो 3x/2 - 5y/3 = क्या दिया गया है, -2. जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 6. तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर 2 3 = 6 यानी 9x - 10y = -2. अब हम इस 6 को -2 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आएगा, 9x - 10y = -12. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन क्या थी, x/3 + y/2 = 13/6. x/3 + y/2 = 13/6. इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6. यहाँ क्या आएगा, 2x + 3y = 13/6. 6 से 6 क्या हो जाएगा, कट. देन वी हैव 2x + 3y = कितना आ जाएगा, 13. अब हम इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड. अब हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन से क्या कर देते हैं, वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे. सो बाय इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू क्या आएगी, 13 - 3y/2. इसे हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी हैव सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट. सो वी हैव 9. x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू है 13 - 3y/2. 13 - 3y/2. Then we have 9x - 10y = -12. 9x - 10y = -12. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, (2 - 10y = -12. जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 117 - 27y -20y/2 = -12. अब हम इसको सॉल्व कर देंगे.
सो वी हैव 1 कितना था 117 माइनस 27 माइनस 20 कितना हो गया 47 माइनस 47y। और जब ये हम 2 को क्या कर देंगे -12 की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आ जाएगा -47y माइनस 24। क्लियर। -47y इज इक्वल्स टू -24 माइनस 117 -47y इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कट हो जाएगा। देन वी हैव y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। 47 से 141 कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। अब इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। नाउ पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 3 थी x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। क्या थी 13 माइनस 3y अपॉन 2। x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। y की वैल्यू कितनी है 3। 13 माइनस 3y की वैल्यू पुट कर देंगे जिससे हमें क्या मिलेगा 13 माइनस 9 अपॉन 2। 4/2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 2। इस तरीके से हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। अब हम एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो सके। एग्जाम्पल नंबर 4 इज √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन्हें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लेकर x या y की वैल्यू निकालते हैं। सो बाय इस बार हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेते हैं। √2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस √3y। सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा -√3 अपॉन √2y। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। So we have √3 x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वैल्यू हमारे पास क्या आई है -√3 अपॉन √2। -√3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। √3 एंड √3 क्या हो जाएगा -3 अपॉन √2y इज इक्वल्स टू -√8y इज इक्वल्स टू 0। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3y, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √16y इज इक्वल्स टू 0। 16 किसका रूट होता है 4 का। तो -3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, जिससे हमें क्या मिलेगा -7y
इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो वी हैव y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास y की इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करनी है, अब हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर कितनी हो गई हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। वी हैव x इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन √2y। जब हम y की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे देन वी हैव इंटू ज़ीरो। सो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ज़ीरो। सो वी हैव x इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि की सहायता से किसी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स दिए गए हो उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग।